बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जुड़ी दो बड़ी अहम खबरों की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने आज समाअत की है, जिसमें MKM के वकील फैसल सदीकी साहब अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। इस समाअत के पहले सेशन में जो एक जज साहबान में एक छोटी सी झड़प हुई है और सख्त जुमले कहे गए हैं, ये क्या मामला हुआ है, इसकी तफसीलात और वकील की कुछ हरकत पर भी जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं और मजमूई तौर पे इस अदालती कार्रवाई में क्या हुआ है, ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो इमरान खान साहब से जुड़ी दो अहम खबरें हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवी की दरख्वास्त पे इमरान खान साहब को अटक से अडयाला जेल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया, उन्हें तमाम फैसिलिटीज़ फराहम करने का हुक्म दिया। लेकिन शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो फैसला था, इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। आज हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस अपील पर समाअत करने के बाद जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं, जो जेल हुकाम हैं, जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, वज़ारत दाखिला के हुकाम हैं, उनको नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया है। इस केस में शेर अफजल मरवत की जानिब से ये नुक्ता अदालत में उठाया गया कि हमने इमरान खान साहब को अटक से अडयाला जेल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त थी, सहूलियात से मुतल्लिक दरख्वास्त थी उनके। इसके अलावा हमने ये भी इस्तदा की थी कि जो इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं, उनकी जो हमशीरगान हैं, जो वकला हैं, उनके साथ भी मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अटक से अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। एक तो उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, जो सहूलियात हमने मांगी थी, और इसके अलावा जो मुलाकात है, ख़ास तौर पे वकला को मुलाकात करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमने ये ऑर्डर जो है वो सिंगल बेंच का हमने चैलेंज किया है। तो इस पर आप जो है वो ऑर्डर फरमाएँ, नोटिस फरमाएँ मुतल्लिका फ़रीक़ैन को। तो अदालत ने 2 रुकनी बेंच ने इस पर जो है वो नोटिस जारी करके जो है मुतल्लिका फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा ने आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त जो है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। बुशरा बीबी की जानिब से ये जो दरख्वास्त है, ये एडवोकेट लतीफ़ खोसर साहब ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। इसमें सिक्योरिटी की बात भी की गई है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात मौजूद हैं। वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, उनकी हक तलफ़ी की जा रही है। जो उनका प्रिविलेज, जो उनका हक बनता है, वो उनको जेल में नहीं फराहम किया जा रहा, और घर के खाने की भी इस दरख्वास्त में जो है वो बात की गई है। तो 25 अक्टूबर को इस दरख्वास्त को जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई। फैसल सदीकी साहब जो कि MKM को की वकालत कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जानिब से सबसे पहले जब दलाइल का आगाज़ किया गया, उन्होंने कहा कि ये जो कानून है इसको MKM सपोर्ट करती है। और फैसल सदीकी साहब ने कहा कि ये जो दरख्वास्तें हैं ये काबिल समाअत हैं, लेकिन इन दरख्वास्तों को आप मेरिट के ऊपर डिसमिस कर दें। फैसल सदीकी ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ये कानून साजी करके जो राइट ऑफ अपील है और जो प्रोसीजर मामलात हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सपेंड करने का, उसको सप्लीमेंट करने का अख्तियार आईन ने दिया है। और फिर ये भी कहा कि अदालत ने, क्योंकि इस मामले में हमें नोटिस जारी किया है, तो हम नोटिस के ऊपर अदालत में आके अपने दलाइल इस कानून के हवाले से अदालत के सामने रखेंगे। और फिर फैसल सदीकी साहब ने 2 अदालती फैसलों का हवाला दिया, एक बाज़ मोहम्मद काकड़ केस का हवाला दिया, एक और केस का हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि कन्फ्यूजन यहाँ पे जो बार बार सवाल पूछा जा रहा है वो आर्टिकल 191 से मुतल्लिक है, जो उसमें लफ्ज़ एक्ट का जो है वो लॉ का इस्तेमाल किया गया है। फैसल सदीकी ने कहा कि लॉ का जो लफ्ज़ है, किसी किस्म से किसी कानून साजी का जो है वो अख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को देता है। एक जो आर्टिकल 191 में लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इस पर पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर सकती है। आयशा मलिक साहबा ने यहाँ पे, क्योंकि अभी वो दलाइल का आगाज़ कर रहे थे फैसल सदीकी, आयशा मलिक साहबा ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ऊपर तले जो है वो सवालात पूछे, और एक सवाल जो है जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने भी पूछना चाहा, तो इस पर काजी फाइसर साहब ने उनको सवाल करने से रोका। उन्होंने कहा कि मेरे जो फाजिल जो कुलीग हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि पहले जो वकील हैं उन्हें अपने दलाइल तो देने दें, दलाइल अपने मुकम्मल को करने दें, फिर आप अपने जो सवालात हैं आप सवाल पूछ सकते हैं। काजी फाइसर साहब ने कहा कि दिस इज़ नॉट, मतलब उन्होंने इंग्लिश में कहा कि पहले आप उनको दलाइल तो है मुकम्मल कर दें, उसके बाद आप सवाल पूछें। और उन्होंने कहा कि काजी फाइसर साहब ने कि आज इस केस की समाअत की चौथी हियरिंग है, जो फुल कोर्ट बैठ के इस केस की समाअत कर रहा है। और फिर यहाँ पे जब काजी फाइसर साहब बात कर रहे थे, तो फैसल सदीकी साहब जो है काजी फाइसर साहब की बात सुन के मुस्कुरा रहे थे।
तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ये कोई मुस्कुराने का मामला नहीं है। वकील MKM को भी झाड़ पिलाई और कहा कि आप ये जो सवाल ले रहे हैं, आप सवाल ना लें, आप पहले अपने दलाइल को मुकम्मल करें, बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप जो है इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। पहले आप ये तो बताएं कि आपके जहन में इस कानून के हवाले से आपका नुक्ता नज़र क्या है। इसके बाद नाज़रीन आयशा अपना जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फिर सवाल पूछ लिया कि आइन के आर्टिकल 191 में कानून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और सवाल के हवाले से मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि एक जज होने के नाते जो सवाल पूछना है वो मेरा हक़ है, अगर रोका जाएगा तो आई एम सॉरी, मैं जो है वो सवाल तो पूछना ये मेरा एक तरीका है कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं उस पर सवाल पूछूंगा। और फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि रूल्स बनाते वक्त किसी का जो है ला का लफ्ज़ जो है वो इब्हाम के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया था। रूल्स में ला का लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखा गया है। जब रूल्स बने सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के आगाज़ में भी कानून का लफ्ज़ जो है वो लिखा गया। आयशा मलिक साहबा ने कहा कि लफ्ज़ जो ला है इसका मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं, तो इससे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता तो फिर तो हम इसको कहते कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे सिंपल जो है वो लॉ का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया गया है। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्योंकि यहाँ पे फिर सवाल हुआ मुनीब अख्तर साहब का, आयशा मलिक साहबा का और जज साहब का, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर आपने ओपिनियन फॉर्म कर ली है फैसला देने के हवाले से, तो आप वो फैसले में अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा। फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैं आई एम सॉरी, मुझे रोका जा रहा है, लेकिन मैं सवाल करना एज ए जज जो है मेरा हक़ है। काजी फैसल साहब ने कहा कि एहतराम के साथ इसको जो है वो पहले दलाइल तो मुकम्मल कर लेने दें, फिर आप अपना सवाल है वो सवाल भी पूछ लीजिएगा। और फिर फैसल सिद्दीकी साहब से कहा कि आप अपने दलाइल दें। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने फिर मुनीब अख्तर साहब से कहा कि मुझे अपने जो है वो दलाइल देने दें, फिर आपके जो सवालात हैं उन सवालों का मैं जवाब भी दूंगा। या आपने हमसे पूछे बगैर वीडियो बनाई है वहीद मुराद साहब, आप सोशल मीडिया पर नहीं चढ़ा सकते। अच्छा जी, आगे सुने। आगे फिर इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि ये एक अंदरूनी मामला नहीं जो कानून साजी की गई है, ये अदलिया की आज़ादी का जो तस्वर है उसकी नफ़ी की गई है इस कानून साजी के ज़रिए, यानी वो जो रूल्स हैं उन रूल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया इस कानून साजी के ज़रिए। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो एंट्री 58 और 58 है 55 58 है, इनको आप एक साथ मिला के पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के जो अख्तियार हैं उसमें 4 रुकावटें हैं कि अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ आप जो है वो कानून साजी नहीं कर सकते, आप अदलिया की जो आज़ादी है उसको करटेल नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट को मफलूज नहीं कर सकते। ये जितनी भी 4 रुकावटें हैं इनको मैं आगे चल के एलेबोरेट भी करूँगा, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है क्या ये कानून सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात को मुतासर करता है, क्या यह कानून जो है अदलिया की आज़ादी को मुतासर करता है? तो इसका नेगेटिव में जवाब दिया कि यह कानून ना अंदरूनी मामलात में मदाखलत करता है, ना अदलिया की आज़ादी को मुतासर करता है। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि क्या कानून बनाकर जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रूल्स हैं उसको पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय कर सकती है? मुसर्रत हिलाली साहब ने सवाल पूछा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 191 के तहत रूल बने हैं क्या वो एब्सोलूट हैं, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या इसके ऊपर मज़ीद जो है पार्लियामेंट कोई आर्टिकल 191 के तहत कोई कानून नहीं बना सकती? फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये जो रूल सुप्रीम कोर्ट के हैं ये एब्सोलूट नहीं हैं। आर्टिकल 191 तवाज़न बरकरार रखने के लिए जो है वो बनाया गया है। ये आर्टिकल 191 जो है तवाज़न की बात करता है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आर्टिकल 191 के तहत रूल सुप्रीम कोर्ट बना सकती है, पार्लियामेंट की सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। इस पे इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि पार्लियामेंट जो है अगर सुपरवाइज़ करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करेगी, कैसे वो सुपरवाइज़ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के मामलात की? तो इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो पार्लियामेंट है उसकी भी जो हदूद हैं सुपरवाइज करने की वो लिमिटेड हैं, वो ये नहीं कि लामहदूद हैं। इसके लिए आपको आर्टिकल 175 का सब क्लास 2 है और जो एंट्री 55 है इसको मिला के पढ़ना पड़ेगा। और आगे चल के मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आर्टिकल 191 को अगर साफ साफ पढ़ा जाए तो इसमें कानून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि रेगुलेट करने के लिए प्रैक्टिस एनफोर्सेबल का जो कानून है वो बन सकता है। पढ़ने से लगता है कि इस आर्टिकल 191 को पढ़ने से लगता है कि कानून साजी हो सकती है। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा कि कल नून लीग के वकील सलाहुद्दीन ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास ये भी अख्तियार है कि वो आईनी तरमीम के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनको रिपील भी कर सकती है। एंट्री 58 को पढ़ने के बाद आर्टिकल 191 पे आएँ तो लगता है कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी करने का अख्तियार है। फिर यहाँ पे मोदी अपना मंदुखेल साहब ने तज़किरा किया कि जो आर्टिकल 199 है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, लेकिन उसमें भी राइट ऑफ अपील दिया गया है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, लॉ रिफॉर्म सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये राइट ऑफ अपील दिया गया है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये फैसला आपने दिया था, आपका अलग से नोट आया था और आपके नोट के बाद जो हसन रजीज़ साहब हैं उन्होंने आपके साथ इख्तलाफ किया था, लेकिन फिर यह मामला इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तीसरी जज के ऊपर अलग से अपना जजमेंट दिया था। तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि उनका जो फैसला था मुनीब अख्तर साहब का, वह एज ए रेफरी जज था। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि
जो मुनीब अख्तर साहब ने फैसला दिया उसमें उसमें उन्होंने इस बात को माना कि राइट ऑफ अपील जो है वो आर्टिकल 199 में दिया जा सकता है। तो इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो एक और मामला था और ये एक और मामला है, दोनों मामला एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मेरा रेफरी जज पे जो फैसला है वो आर्टिकल 199 से मुतलका नहीं था, मौजूदा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) में राइट ऑफ अपील देने के हवाले से है। और फिर यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये एक प्रोसीजरल अपील होगी, क्या ये जो है वो सब्सटेंशियल अपील होगी, ये अहम सवाल है। और फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट कानून से है, पार्लियामेंट कानून से सब टेंटिव जो है अपील क्या दे सकती है कानून साजी करके, या प्रोसीजर अपील जो है हम रूल्स में अमेंड करके फुल कोर्ट जो है वो प्रोसीजरल अपील दे सकता है। काजी फैसल साहब ने फिर यहाँ पे सराहा फैसल सिद्दीकी साहब को कि आप जज साहबान को के जो डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं उन्हें आप इकट्ठा करके कैसे जो है वो अपने दलाल की शक्ल में जो है वो अदालत के सामने पेश कर रहे हैं। इसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कानून साजी जो है वो कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास कानून साजी करने का अख्तियार है। क्योंकि काजी फैसल साहब ने यह पूछा था कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या कानून साजी से राइट ऑफ अपील दिया जा सकता है, तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ये राइट ऑफ अपील जो है वो हो सकता है। फैसल सिद्दीकी ने नाज़रीन ये भी कहा कि बल्कि उन्होंने एक जस्टिस आयशा मलिक साहबा के फैसले का हवाला दिया, तो आयशा मलिक साहब ने कहा कि वो जो मेरा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें आर्टिकल 175 की सब क्लास 2 और एंटी 55 की मैंने बात की है, वो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो करने के हवाले से है, दायर करने के हवाले से है। यहाँ पे जो आर्टिकल 184(3) में राइट ऑफ अपील कन्फर किया गया है उसकी बात हो रही है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि एंट्री जो 55 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में तोसीक कर सकते हैं, यानी हर चीज़ पे कानून साजी आप नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को एंट्री 55 के तहत आर्टिकल 175(2) के तहत एक्सपेंड कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, इनलाज कर सकते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि बताएं कि एंट्री जो एंट्री 55 में लफ्ज़ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द लॉ इस्तेमाल किया गया है इसका क्या मतलब है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी किस्म की आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। काजी फैसल साहब ने क्या एंट्री 55 पे आप इन्हिसार कर रहे हैं, तो उस पर कहा अपने फैसल सिद्दीकी साहब ने कि मैं एंट्री 55 पे इन्हिसार कर रहा हूँ। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आर्टिकल 175 जो 2 है वो ये कहता है कि जो अदलिया का अख्तियार है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो अख्तियार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन में दिए गए जो अख्तियारात हैं और जो कानून के दिए गए अख्तियार हैं उनके तहत ये अख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आर्टिकल 175 जो है वो कानून साजी करने से रोकता है, ये किसी को अख्तियार तफवीज़ नहीं करता, ये कानून साजी को क्या जो अख्तियार है ये आर्टिकल 175 जो है ये पार्लियामेंट के कानून साजी के अख्तियार को एक्सपेंड नहीं करता। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कानून अदालत को जो है ये जो आर्टिकल 175 है ये कानून जो है इसके ज़रिए जो कानून बनेगा अदालत के अख्तियारात में आप तोसीक कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में वसअत हो सकती है और ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार को एक्सपेंड कर रहा है। मंदू खेल साहब ने कहा कि आर्टिकल 141 142 के तहत पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। कई ऐसे फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पर जो राइट ऑफ अपील है वो नहीं दिया गया आइन में, लेकिन उनकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आती है। फिर फैसल सिद्दीकी साहब से वही बात हुई कि जो आर्टिकल 191 के तहत जो है वो पार्लियामेंट का सुपरवाइजरी अख्तियार है, पार्लियामेंट सुपरवाइजरी कर सकती है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि आर्टिकल 25 जो एंट्री 55 है उसको अगर तस्लीम कर लें तो फिर इसके बाद तो मतलब यहाँ पे जो बात की जा रही है उसके बाद तो फिर आइन की किसी शिक को जिससे सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में तोसी हो सकती है वो तो कभी भी तोसी जो है वो नहीं हो सकती। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये जो एंट्री 55 है और आर्टिकल 175 है इसको अगर प्लेन रीडिंग इसकी की जाए तो इसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हैं और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार को करटेल नहीं बल्कि बढ़ा सकती है। जैसे शाहिद वही साहब ने सवाल पूछा कि क्या कानून के ज़रिए आइनी जो अख्तियारात हैं यानी आर्टिकल 184(3) है क्या इसको बढ़ाया जा सकता है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आइन ऐसी किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाता कि आप सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए आइनी अख्तियार को ना बढ़ा सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि लॉ रिफॉर्म जो ऑर्डिनेंस है उसकी एक मिसाल मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, जिस पे जैसे इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि ये जो कानून है लॉ रिफॉर्म का ये मुख्तलिफ है। आप मतलब फैसल सिद्दीकी साहब को मुखातब करके काजी फैसल साहब ने अपना इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि आप ये जो हवाला दे रहे हैं लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस का जिसमें आर्टिकल 199 के तहत इंट्रा कोर्ट अपील दी गई है कि आप हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं और वो अपील जो है हाई कोर्ट का जो है वो लार्जर बेंच सुनता है। आप ये ऐसी एक दलील दे रहे हैं कि जिसमें आप जो सेब है सेब का मवाजना या तो माल्टे के साथ कर रहे हैं या माल्टे का जो मवाजना है वो आप जो है वो सेब के साथ कर रहे हैं।
जब ये इजाज़ुल एहसन की जानिब से कहा गया तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि देखें मैं सेब के साथ ही मवाजना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सेब का माल्टे के साथ मवाजना कर रहा हूँ। और फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आर्टिकल जो 184 है, आर्टिकल जो 185(3) है, 184(3) है या आर्टिकल 199 है, इस पर किसी किस्म की लेजिस्लेशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाबंदी नहीं लगाता। पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पे इन आर्टिकल्स में जो है वो कानून साजी करने का अख्तियार है, इसमें राइट ऑफ अपील जो है वो दिया जा सकता है। तो ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसिबल की अब तक की समाअत का जो अहवाल है, जो खुलासा है, वो आपके साथ हमने शेयर किया। 2 घंटे की समाअत का 15 मिनट में गालिबन बल्कि 12 मिनट में आपके साथ डिटेल शेयर की। अगले सेशन में क्या होता है, इम्कान तो है कि आज कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर फैसला भी सुनाया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।